ये जो जीत है, ये इंडियन नेशनल लोकदल की जीत या चौटाला साहब की जीत बाद में है। ये उससे पहले जीत है किसानों की, कि किसानों ने इस चीज़ पे मोहर लगा दी कि वाकई जो कानून है वो काले हैं। और इतने धन बल के अंदर भी जब बीजेपी ने पूरा अपना धन बल लगाया, सारी सरकार का जमावड़ा इलाहाबाद के अंदर लगा हुआ था। कांग्रेस का वोट बैंक भी सारा कहीं ना कहीं, जैसे हम बोलते थे कि हुड्डा साहब ने जो इशारा किया वो इशारे का असर शरेआम दिखा, तो सारा जमावड़ा जब बीजेपी की इमदाद में लगा हुआ था। लेकिन फिर भी किसानों ने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को जिताकर इस मुहिम को और ज़्यादा मजबूती देने का काम किया है। और आज जो प्रशंसा है इलाहाबाद इलाके की, वो केवल प्रदेश में नहीं पूरे देश में हो रही है। उलटफेर तो आप देखिए कि जब मैं चुनाव आ रहा था सिरसा का, उस समय हमारा जितना भी पैनल है, जितने हमारे परिवार हैं, उन सब में रोष था, एक उदासी थी कि पैसा इतना चला और हम चुनाव हार गए और हमने सच्चा चुनाव लड़ा था, तो अपनों को दर्द होता है। और आप देखिए कि इनके लोगों ने तो कहीं ना कहीं असली दिवाली इसलिए मनाई है कि जो दिवाली इनकी 5 साल बाद आती थी इनके भाड़े के टट्टुओं की, वो इनकी 2 साल बाद आ गई। तो उन्होंने अपने घर भरने का काम किया है। इनको मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है इन लोगों को। और शरेआम आपने देखा कि 4-4 हज़ार रुपये के वोट वहाँ पर खरीदे जा रहे थे। और पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर जब रक्षक की भक्षक बन जाएं, तो फिर इस देश की रक्षा कौन करेगा। इनके कार्यालय के बाहर 100 पुलिस वाला खड़ा था। वो किस लिए खड़ा था? उन पे कोई हमला नहीं कर रहा था, लेकिन अंदर शरेआम वोट खरीदे जा रहे थे। अगर किसी गांव के अंदर ये लोग जाते थे वोट खरीदने, तो गली को पहले 3-4 जने, एक साइड पुलिस वाले, दूसरी साइड पे 3-4 पुलिस वाले और बीच में इन्होंने अपना जो ये खरीद फरोख्त का काम है वो पूरा धड़ल्ले से करने का काम किया। तो बताइए, ये रक्षक हैं या ये सरकार भक्षक है? तो एक तो पैसे करके, और दूसरी बात हुड्डा साहब के इशारे करके, कि जो उन्होंने इशारा किया, मैं तो पहले कहता था कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो ये बड़ा स्पष्ट इनका निशाना था कि वोट जो हुड्डा के पैनल के हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी को डल जाएं, ताकि उनको पता था कि आने वाले समय के अंदर अगर कांग्रेस को कोई टक्कर दे सकते हैं तो वो चौटाला साहब दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किसानों के हित में अपना इस्तीफा देने का काम किया और कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई। तो ये सारे इकट्ठे हो गए थे। लेकिन जिन गांवों के अंदर विरोध था, जिन गांवों के अंदर एंटनी, वहां से भी लीड निकली है। तलवाड़ा खुर्द की मैं बात करूं, मलगा में जितने वोट आए हैं, क्या मानते हैं लीड कैसे निकल पाई है? देखिए, 7 साल में तो कुछ किया नहीं इन लोगों ने, और आगे भी लोगों को पता था कि ये कुछ नहीं करेंगे। अगर इनको इतना ही कॉन्फिडेंस था तो इन्होंने 4,000 रुपये वोट का क्यों दिया? और लोगों को भी पता था इन्होंने कुछ नहीं करना। तो कहीं ना कहीं पैसा चला है जी, पैसे का इफेक्ट दिखा है। और उस बेल्ट के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक भी था, तो वो हुड्डा साहब का जो वोट बैंक था वो भी इनको गया है। तो वो बड़ा स्पष्ट ये चीज़ प्रूव हो गई कि कांग्रेस का वोट और खरीद फरोख्त के वोट करके ही ये इस आंकड़े तक पहुंच पाई। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ बैठकर आगे रणनीति बनाएंगे कि इस मुहिम को, किसानों की मुहिम को और मजबूत किस तरीके से बनाया जाए। और जहाँ तक बात रही सेवा की, तो सेवा में कभी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी तरफ से जितना प्रयास होगा ज़्यादा से ज़्यादा सिरसा इलाके के लिए, इलाहाबाद इलाके के लिए दिन रात एक कर देंगे। हर व्यक्ति के लिए आधी रात को हाजिर रहें, आधी रात को हाजिर रहेंगे। किसान अगर फिर दोबारा इस्तीफा चाहे तो फिर क्या इस्तीफा होगा इसका? देखिए, कोई जब पहले नहीं परवाह करी किसी चीज़ की, तो अब क्या परवाह करनी है। संघर्ष तो ऐसे ही होते हैं, जो जनता का हुक्म आएगा। हमें पूरा इस चीज़ का विश्वास है कि चौटाला साहब जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। अब ये मान दिया जाए कि आप अगला विधानसभा चुनाव इनेलो को टिकट लड़ेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, मेरा गठजोड़ है, मैं इंडिपेंडेंट ही अगला चुनाव लड़ूंगा। और उसके साथ साथ मुझे खुशी है कि चौटाला साहब ने, पूरी चौटाला साहब की टीम ने, पूरे कैडर ने मेरा सहयोग करने का काम किया था। और उसके साथ साथ आने वाले समय के अंदर हम भी जैसे चौटाला साहब के साथ खड़े रहे हैं, उसी तरीके से खड़े रहे।